तो बीते 22 दिन से मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका हार गया है या फिर ईरान जीत गया है। सवाल ये क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए इतिहास खुद को दोहराता नहीं है बल्कि गलतियां करने वालों को सबक सिखाता है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि एक सर्जिकल स्ट्राइक या फिर किसी बड़े नेता की हत्या से ईरान घुटनों पर आ जाएगा, ठीक वैसे ही जैसा उसने वेनेजुएला में मादुरो के साथ किया था। लेकिन ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है। ईरान का राजनीतिक ढांचा और उसकी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है कि शीर्ष नेतृत्व ना होने पर भी वो पहले से ज्यादा घातक तरीके से अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप का आर्थिक गणित था कि युद्ध की स्थिति बनाओ, हथियार बेचो और तेल से पैसा कमाओ, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। मिडिल ईस्ट का यह युद्ध एक ऐसे लूप में फंस गया है जहां से अमेरिका की जीत नहीं बल्कि अपमानजनक विदाई साफ नजर आ रही है। आज के इस विशेष रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका अपनी ही चाल में फंस गया है। रिपोर्ट देखिए। ईरान को झुकाने चले थे ट्रंप, अब लूप में फंसा युद्ध। वेनेजुएला जैसा तख्ता पलट का ख्वाब हुआ चकनाचूर। मिडिल ईस्ट की रिफाइनरी बनी ग्लोबल शील्ड। अब पीछे हटने के सिवा कोई रास्ता नहीं। हथियार बेचने और तेल से कमाने का गणित फेल। क्या ईरान से अब हार कर निकलेगा सुपर पावर? डोनाल्ड ट्रंप के रणनीतिकारों ने ईरान को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें लगा था कि ईरान एक ऐसी फौज है जिसका सिर काटते ही धड़ गिर जाएगा, लेकिन हकीकत इसके उलट निकली। ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और उसकी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस तरह बनाई गई है कि वे किसी एक नेता के भरोसे नहीं हैं। पूरे ईरान में अलग अलग स्वतंत्र कमांड सेंटर हैं। अगर सेंट्रल फोर्स या शीर्ष नेता को कुछ होता भी है तो ये सेंटर अपने आप युद्ध को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। ट्रंप को लगा था कि दबाव बनाएंगे तो सत्ता पलट जाएगी, लेकिन ईरान के लोगों और वहाँ के सिस्टम ने तो इस मुगालते को तोड़ कर रख दिया। आज अमेरिका के पास कोई ऐसा बटन नहीं है जिसे दबाकर वह ईरान को सरेंडर करा सके। पर्शियन गल्फ का रास्ता क्यों नहीं, सऊदी यूएई की जमीन से हमला करना बनी बड़ी भूल। हिंद महासागर या गल्फ से हमला होता तो अमेरिका सुरक्षित रहता। खर्ग द्वीप को पहले दिन तबाह करने का मौका गंवाया। 90% तेल एक्सपोर्ट रोकना था मुमकिन, लेकिन अब देर हो चुकी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका वाकई ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ना चाहता था तो उसे अपने मित्र देशों की जमीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उसे हिंद महासागर या पर्शियन गल्फ में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर हमला करना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो अमेरिका पहले ही दिन ईरान के खर्ग द्वीप को तबाह कर सकता था, जहां से ईरान का 90% तेल निर्यात होता है। इससे ईरान आर्थिक रूप से टूट जाता और परमाणु केंद्रों पर हमला करना आसान होता। सबसे बड़ी बात, अगर हमला समंदर से होता तो ईरान के पास सऊदी या यूएई जैसे देशों के नागरिक ठिकानों पर पलटवार करने का बहाना नहीं होता। लेकिन अमेरिका ने अपनी कमजोरी दिखा दी और अब ईरान के पास जवाबी कार्रवाई का पूरा मौका है। हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान का जाल। हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरान का कड़ा पहरा। दुनिया के शिप रुकने से ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित। ऊर्जा संकट ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ाई। गाजा नहीं है मिडिल ईस्ट, यहाँ तेल का सवाल है। अब यह युद्ध एक अंतहीन लूप में फंस गया है। वहाँ से पूरी दुनिया का व्यापार गुजरता है जिसे ईरान जब चाहे रोक सकता है। सप्लाई चेन बाधित होने से दुनिया भर में ऊर्जा संकट और महंगाई बढ़ गई है। यह गाजा जैसा मामला नहीं है जहाँ बमबारी होती रहे और दुनिया चुप रहे। ये मिडिल ईस्ट की रिफाइनरियों का सवाल है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। अगर ये रिफाइनरियां तबाह होती है तो इसका सीधा असर यूरोप, भारत और चाइना पर पड़ेगा। यही वजह है कि अब ईरान झुकने को तैयार नहीं है और दुनिया शांति के लिए अमेरिका पर दबाव बना रही है। मित्र देशों पर खतरा, यूएई, सऊदी बनेंगे निशाना। ईरान की मिसाइलों के निशाने पर खाड़ी के तेल संस्थान। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ तो मचेगा हाहाकार। पूरी दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी पर मंडराया खतरा। अमेरिका की शांति कायम करने की क्षमता पर सवाल। स्थिति अब बहुत गंभीर हो चुकी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह यूएई और सऊदी अरब के तेल संस्थानों को मिसाइलों से निशाना बनाएगा। अगर इन देशों की रिफाइनरियां बर्बाद हुई तो पूरी दुनिया में तेल के लिए त्राहिमाम मच जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के पास अब इस युद्ध को रोकने की कोई जादुई छड़ी नहीं है। अगर
एक्सिलरेशन बढ़ा तो इसका जिम्मेदार सिर्फ अमेरिका होगा। पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी दांव पर लगी है। मित्र देशों की सुरक्षा करने का दावा करने वाला अमेरिका अब खुद उन्हें ही खतरे में डाल चुका है। अमेरिका की ये कमजोरी अब सबके सामने उजागर हो चुकी है कि वह आग तो लगा सकता है पर बुझाने की ताकत खोता जा रहा है। वैश्विक विरोध, चीन, रूस और भारत का कड़ा रुख। चीन और रूस खुलकर मैदान में आ सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की एंट्री से बिगड़ सकता है खेल। यूरोप और भारत का बढ़ता दबाव अमेरिका के लिए चुनौती। सपोर्ट का आधार खो रहा है सुपर पावर वॉशिंगटन। ट्रंप की इकोनॉमी कैलकुलेशन थी कि हथियार बेचेंगे और महंगे तेल से कमाएंगे, लेकिन अब उनके सामने हार का रास्ता दिख रहा है। अगर अमेरिका ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देश खुलकर ईरान के पक्ष में युद्ध के मैदान में उतर सकते हैं। ईरान तेल पर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं टिकी हैं, इसलिए भारत और यूरोप भी अमेरिका के इस रवैये का तगड़ा विरोध कर रहे हैं। अमेरिका के पास अब कोई वैश्विक समर्थन नहीं बचा है। दुनिया जानती है कि रिफाइनरियों पर हमला मतलब पूरी दुनिया की जेब पर हमला है। अमेरिका अब अलग थलग पड़ चुका है। उसके पास मिडिल ईस्ट से सिर झुकाकर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। हार की कगार पर अमेरिका, ग्रैंड फेलियर का डर। ईरान को झुकाने की उम्मीद हुई पूरी तरह खत्म। डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ेगा भारी बैक गियर। सप्लाई चेन का आधार है मिडिल ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर। कुल मिलाकर अमेरिका ने एक ऐसे ततैया के छत्ते पे हाथ डाल दिया है जिससे निकलना अब मुमकिन नहीं लग रहा है। ईरान और मिडिल ईस्ट का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ उसका नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का आधार है। ट्रंप की रणनीतियों ने ईरान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे कुआं और पीछे खाई है। न तो ईरान झुक रहा है और न ही दुनिया अमेरिका का साथ दे रही है। जिस हार से बचने के लिए अमेरिका ने ये सारा चक्रव्यूह रचा था, अब वही हार उसका दरवाजा खटखटा रही है। मिडिल ईस्ट से अमेरिका की ये विदाई शायद वियतनाम और अफगानिस्तान से भी ज्यादा दर्दनाक होगी। यह अंत है उस वर्चस्व का जो सिर्फ ताकत और व्यापार के दम पर दुनिया को हाँकना चाहता था। नारायण द्विवेदी की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।